सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहन ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की सातवाहन ने। सातवाहनों की भाषा लिपि थी प्राकृतिक एवं ब्राह्मण। कलिंग उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन। चिंदी वंश का शक्तिशाली शासक था खारवेल। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। हिंद यूनानियों की राजधानी थी साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। भारत आने वाले प्रथम यमन से मेडियर्स। प्रमुख हिंदी यूनानी शासक थे मिंडार को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंद ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली नागार्जुन से। मिलिंद ग्रंथ की रचना नागसेन ने की। यूनानियों के बाद भारत आए शाक। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार है रुद्रदामन ने। संस्कृति में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पहल पार्थियों की राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन और घोष। वसुमित्र चरक संहिता। अथर्ववेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। शक संवत चलाया कनिष्क ने 78वें ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत। विक्रम संवत की शुरुआत हुई 58 ईस्वी में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथम आरंभ हुआ कुषाण काल में। गांधार शैली की फली फूली कुषाण काल में। सोने के सिक्के चलाए कुषाण शासकों ने। प्राचीन सिक्का चलाया आहत सिक्के। प्राचीन सिक्का कहलाता था आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में।